हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल आकाश स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज हम क्लास 10th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे। 20 क्वेश्चन लाया हूँ और 20 को बताएंगे। तो चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिया है पहला संख्या है, प्रश्न संख्या 1 है कि संख्या 196 के अभाज्य गुणनखंडों में घातों का योगफल होगा। तो देखिए, इसको करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 196 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे 196 का, तो यहाँ पर आएगा 2 पे पावर 2 और मल्टीप्लाई 7 पे पावर 2। तो इसको जब ऐड करना है पावर को, तो यहाँ पर देखिए 2 2 कितना हो गया 4। तो इसका सही उत्तर हो गया 4। ठीक, उसके बाद अगले प्रश्न पे आते हैं। तो अगला देखिए, कह रहा है कि 43/2 पे पावर 2 इंटू 5 का दशमलव प्रसार कितने स्थान के बाद स्थगित होगा। तो इसको सिंपल सा काम कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं। तो भाग जब देंगे तो इसका सही उत्तर आ जाएगा 2। ठीक, और उसके बाद तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि 3x² + 5x - 2 के मूलों का योगफल होगा। तो देखिए, मूलों का योगफल का फार्मूला होता है -b/a। तो इसमें देखिए, जब -b/a लगाएंगे तो हो जाएगा -5/3। इसका सही उत्तर हो जाएगा C। ठीक, चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा कह रहा कि x तथा y के मान होंगे यदि इतना समीकरण x + y = 17, x - y = 1। तो इसको जब सॉल्व करेंगे किसी भी प्रकार से, तो इसको सॉल्व करेंगे सीधा x बराबर आ जाएगा। यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो x बराबर 9 और y बराबर 8। ठीक, चौथा। उसके बाद पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि हल कीजिए 1 ब्रैकेट x - 2 एंड अनदर ब्रैकेट x + 3 = 0। तो देखिए, जब कभी ऐसा आ जाए तो इसके लिए एक बार इसके साथ 0 और एक बार इसके साथ 0। तो अलग अलग करेंगे। यहाँ से आएगा 2 और यहाँ से आएगा -3। तो यहाँ पर देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 - 3। ठीक, ये हो गया। चलिए, 5 प्रश्न तक हो गया। छठवां देखते हैं। छठवां कह रहा है कि 2x + 3y = 5, 4x + 6y = 15। तो देखिए, जब कभी ऐसा दो समीकरण आए और पूछ ले कि कोई हल नहीं है या अद्वितीय हल नहीं है या कोई भी ऐसा पूछे, तो उसका जो दो चर के रैखिक समीकरण होता है, इसका 3 कंडीशन होता है। तो यहाँ पर देखिए, अगर नियम को लगाएं तो जैसे यहाँ पर आ रहा है, इस तरह से देखें अगर, तो देखिए यहाँ पर आएगा 2/4 बराबर 3/6 और यहाँ बराबर अगर करें 5/15। तो देखिए, जब इसको काटेंगे तो आएगा 1/2, यहाँ से भी आएगा 1/2 और यहाँ आ जा रहा है 1/3। जब इस तरह आ गया तो यहाँ पर देखिए, अब तुरंत पता चल जाएगा कि a1/a2 = b1/b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1/c2। जब कभी ऐसा कंडीशन बने तो वहाँ पर होता है कि रेखाएं समांतर हैं। जब रेखाएं समांतर होती हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोई हल नहीं। ठीक, और यहाँ पर देखिए, प्रश्न 7वां दिया है। 7वां प्रश्न है 2x + ky = 1, 3x - 5y = 7 समांतर है, तब k बराबर 1। यहाँ गलत दिया है, k बराबर k का मान यहाँ निकालना है। ठीक, तो समांतर है, समांतर है तो यही कंडीशन लगाएंगे तो यहाँ से सही उत्तर आ जाएगा -10/3। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, कह रहा है 1/x² + 3 = 1/12। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा, देखिए पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, x² + 3 = 12। यहाँ से आएगा x² = 9, यहाँ से x का मान आ जाएगा +-3। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ख। ठीक, 9वां देखते हैं। 9वां कह रहा है कि 3x² - 4x + a = 0 के मूल बराबर हैं। तो देखिए, पहले तो इसको हम अगर फार्मूला बताएं तो विविक्तिकर का फार्मूला होता है d = b² - 4ac। तो कह रहा कि मूल समान है, तो जब मूल समान होता है तो d = 0 होता है। तो जब 0 रखें पुट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा b² = 4ac। ठीक, यहाँ आ जाएगा b की जगह यहाँ 4 रखेंगे, -4, a की जगह 3 और c की जगह 1। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -4/3, सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है 6x² - x - 2 = 0 का हल है। तो बिल्कुल आसान है। देखिए, पहले 6 का मल्टीप्लाई 2 में कर लेंगे तो आ जाएगा 12। उसके बाद मल्टीप्लाई फैक्टर का जब करेंगे तो 4 और 3 का फैक्टर बनेगा और इसका सही उत्तर आ जाएगा घ।
ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ दिया 3 5 का होगा, यहाँ थोड़ा सा त्रुटि है। देखिए इंग्लिश में से लिखा है HCF 3 और 5, 3 और 5 का HCF कितना हो जाएगा? 3 और 5 का HCF देखें तो HCF 3 और 5 का हो जाएगा 1। HCF वो होता है जो दोनों संख्याओं में मिलता रहे। ठीक। और अगला प्रश्न देखिए, ब्राह्मण कह रहा है कि बिंदु 3 4 की मूल बिंदु से दूरी होगी, मूल बिंदु से दूरी होगी, बिंदु 3 4 की मूल बिंदु से दूरी होगी। तो मूल बिंदु से दूरी का फार्मूला उसका होता है √x² प्लस y²। तो 3 और 4 का जब करेंगे, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, 9 25 का अंडर रूट लेंगे तो 5। सही उत्तर हो गया 5। ठीक। उसके बाद देखिए अगला दिया है 6 0 और 0 का 8 0 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु की निर्देशांक होगी। ठीक, इतना दिया है। और यहाँ पर देखिए दिया कि 6 0 एंड यहाँ देखिए 6 0 और 8 0 दिया है, लेकिन यहाँ 6 0 और 0 8 होगा। चूँकि इसमें उत्तर को देखने के लिए अगर देखा जाए तो 6 0 और 0 8 इंग्लिश वाला सही है। तो कोर्स इस हिसाब से देखा जाए तो इसका फार्मूला होता है x1 प्लस x2/2, इसी तरह y1 प्लस y2/2 होता है। ठीक, तो यहाँ से इतना करने के बाद जब इसको आधा आधा करेंगे तो 6 का आधा 3 और 8 का आधा 4, तो बी इसका उत्तर हो जाएगा सही, 3,4। ठीक, यहाँ दिया है बिंदु 3,4 की y अक्ष से दूरी होगी। तो देखिए अगर इसको हम बताना चाहें, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ इसको बोलते हैं x अक्ष और इसको बोलते हैं y अक्ष। इतना हो गया। कह रहा कि 3 4 की y अक्ष से दूरी होगी। मान लीजिए 3 4 को रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पर कहीं आएगा बिंदु 3,4, और y अक्ष से दूरी देखें तो जब y अक्ष इसको लेंगे तो यहाँ से ये जो दूरी है ये x ही है। तो इसलिए जब कभी y अक्ष से दूरी पूछे तो हमेशा x वाले निर्देशांक को लिखते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 इकाई। ठीक, उसके बाद देखिए दो समरूप त्रिभुज की ऊंचाइयां क्रमशः 3 सेंटीमीटर व 4 सेंटीमीटर उनके क्षेत्रफलों में अनुपात होगा। जब कभी समरूप त्रिभुज की ऊंचाई दे दे या फिर कोई भुजा दे दे तो हमेशा क्षेत्रफल के लिए इसका वर्ग कर देते हैं। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। देखें एक गलत हो गया और इसका उत्तर सही हो गया 9:16, 9:16 हो गया। जब उसके आगे बढ़ेंगे, अब देखिए अगला प्रश्न दिया है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR और इतना इतना दिया है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ, जैसे अगर मान लीजिए हम इसको यहाँ पर बता दे रहे हैं ABC ABC और त्रिभुज PQR। तो देखिए कह रहा है कि PQ बराबर है 2AB, ये जो भुजा है इसके दुगुने बराबर है। तो कह रहा है कि BC बराबर अगर 8 है तो QR होगा, ए इसके दुगुने है तो BC का आधा करेंगे तो QR निकलेगा 4, तो इसलिए QR हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब अगला देखते हैं। देखिए इसमें कह रहा है चित्र में PAB वृत्त की छेदक रेखा है तथा PT वृत्त की स्पर्शी है। PA बराबर 5, AB बराबर 15। तो PT की लंबाई हो, देखिए इसमें कुछ करना नहीं है। यहाँ पर बस जो भी PA दिया है, यहाँ जो PA है, PA इसी का दुगुना करेंगे, ठीक है ना। तो ये स्पर्श रेखा की PT की लंबाई हो जाएगी यहाँ, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर दिया है चित्र में एंगल ACB 48 अंश, तो ADB का मान होगा। देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, बिल्कुल आसान है। किसी भी चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योगफल हमेशा 180 अंश। ठीक, तो यहाँ पर जब 48 अंश है तो यहाँ से अगर कोण को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 48 प्लस x बराबर 180 अंश। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 180 माइनस 48 करेंगे तो आएगा 132 डिग्री। इसका सही उत्तर हो गया 132 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि निम्न में से किन भुजाओं को मानने से त्रिभुज की रचना संभव नहीं है। देखिए वैसे तो आप लोगों के कोर्स से निकल चुका है, लेकिन हम बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर दिया 8 4 4। तो अगर मान लीजिए हम बेस को 8 मान ले रहे हैं, बेस को 8 मान लें, तो हमको अगर त्रिभुज बनाना रहे तो 4 का चाप इधर से लेंगे, 4 का इधर से, तो ये दोनों रेखाएं हमेशा ऐसे ही गुजर जाएंगी। तो ये त्रिभुज नहीं बन पाएगा क्योंकि तीनों भुजाएं आपस में एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। और यही पूछा भी है कि संभव नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 4 4। और यहाँ देखिए दिए गए त्रिभुज में MN स्केल फैक्टर के अनुसार बड़े समरूप त्रिभुज को बनाने के लिए इसमें M इज़ ग्रेटर देन N, इसका सही उत्तर ग हो जाएगा। देखिए आज हम केवल 20 प्रश्न लाए हैं, लेकिन इसके बाद से हम 20-20 प्रश्न आप लोगों को देते रहेंगे। जैसे आज मैथ का हुआ है तो आप
जिस विषय का आप लोग को ज़रूरी रहेगा वैसे बताते रहेगा। ये क्लास 10th का था, तो अब अगली बार हम क्लास 10th का ही फिर लाएंगे। 2-3 अभी मॉडल पेपर से लाते रहेंगे और कुछ दिनों के बाद हम बड़े प्रश्न को भी सॉल्व कराते रहेंगे। तो धन्यवाद।